आज हम देखने वाले हैं अगर जो आप लोगों के YouTube चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है, क्या हमारा मोनेटाइज होएगा चैनल के नहीं होगा, ये क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है। और आज हम देखने वाले कि स्ट्राइक में हमें क्या क्या करना होता है और YouTube आपको बताता है बाकायदा, और 7 ऐसे स्टेप होते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है करने, हर किसी को करने पड़ता है अगर जो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है। तो हमने गूगल ट्रांसलेट भी ओपन कर लिया, हम उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे कि उसका मीनिंग भी क्या है। अगर जो जिन लोगों को नहीं पता वो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके बताना। Your content was removed due to a violation of our community guidelines. You've received a warning. You can take a policy training which will remove the warning after 90 days. हमारे सामुदायिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण आपकी सामग्री हटा दी गई थी। आपको एक चेतावनी मिली है। आप एक नीति प्रशिक्षण ले सकते हैं जो 90 दिनों के बाद चेतावनी हटा देगा। If you violate this policy again within 90 days of completing the policy training, you'll get a strike. You won't be able to do things like upload, post, or live stream for 1 week. यदि आप नीति प्रशिक्षण पूरा करने के 90 दिनों के भीतर दोबारा इस नीति का उल्लंघन करते हैं, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप 1 सप्ताह तक अपलोड, पोस्ट या लाइव स्ट्रीम जैसे काम नहीं कर पाएंगे। We listed any problems we found, but make sure your content follows all policies, not just the ones identified. हमने पाई गई सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी सामग्री सभी नीतियों का पालन करती है, न कि केवल पहचानी गई नीतियों का। True or false? Making a video where your friend appears A creator runs a channel on which they create videos advertising helpful government office contact resources that may be beneficial to viewers who live in their country. The websites they link out are all official government web domains. एक निर्माता एक चैनल चलाता है जिस पर वे सहायक सरकारी कार्यालय संपर्क संसाधनों का विज्ञापन करते हुए वीडियो बनाते हैं जो उनके देश में रहने वाले दर्शकों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वे जिन वेबसाइटों से लिंक करते हैं वे सभी आधिकारिक सरकारी वेब डोमेन हैं। Lay-by is an unfinished 80% lower receiver, which is a component of a firearm. It comes with a kit that contains other components of a firearm. Lay shows footage of himself drilling into the lower receiver to finish it, allowing the firearm to accept the trigger and the rest of the parts from the kit.
ले एक अधूरा 80% निचला रिसीवर खरीदता है, जो बंदूक का एक घटक है। यह एक किट के साथ आता है जिसमें बंदूक के अन्य घटक होते हैं। ले इसे खत्म करने के लिए निचले रिसीवर में खुद को ड्रिल करते हुए फुटेज दिखाता है, जिससे बंदूक को ट्रिगर और किट के बाकी हिस्सों को स्वीकार करने की अनुमति मिलती है। Desta re-uploads a video promoting a known financial scam that has resulted in viewers losing money and having their personal identifying information stolen. She includes, "Warning, watch out for this scam" in the title and provides tips on how viewers can protect themselves from being scammed in the voiceover. डेस्टा ने एक ज्ञात वित्तीय घोटाले को बढ़ावा देने वाला एक वीडियो फिर से अपलोड किया है, जिसके परिणामस्वरूप दर्शकों को पैसे का नुकसान हुआ है और उनकी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी चोरी हो गई है। उन्होंने शीर्षक में "चेतावनी, इस घोटाले से सावधान रहें" शामिल किया है और वॉइस ओवर में दर्शक खुद को धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में सुझाव देती हैं। Question 4/7 Lee shares instructions on how to edit a photo to make someone look younger using an expensive photo editing software. He mentions that he got a copy of the editing software for free, but he doesn't provide any instructions on how others can get it for free. Lee shows viewers how he uses the tools to reduce the appearance of wrinkles. प्रश्न 4/7 ली ने महंगे फोटो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी को युवा दिखने के लिए फोटो को संपादित करने के निर्देश साझा किए हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें संपादन सॉफ्टवेयर की एक प्रति मुफ्त में मिली है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है कि अन्य लोग इसे मुफ्त में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ली दर्शकों को दिखाते हैं कि वह झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने के लिए उपकरणों का उपयोग कैसे करते हैं। Question 5/7 Ibrahim is a licensed financial advisor. He periodically posts videos informing viewers of the latest stock market trends while offering advice on prospective well-performing stocks. He always caveats that investment involves inherent risk, returns are not guaranteed, and viewers should talk to their own financial advisor to find out which opportunity is right for them. प्रश्न 5/7 इब्राहिम एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार है। वह समय समय पर दर्शकों को शेयर बाजार के नवीनतम रुझानों के बारे में सूचित करने वाले वीडियो पोस्ट करते हैं और संभावित अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों पर सलाह देते हैं। वह हमेशा चेतावनी देते हैं कि निवेश में अंतर्निहित जोखिम शामिल है, रिटर्न की गारंटी नहीं है, और दर्शकों को ये पता लगाने के लिए अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए कि कौन सा अवसर उनके लिए सही है। Question 6/7 A news reporter uploads a video to a news station's channel. The video shows footage of a thief caught in the act of tampering with a parking meter to steal money from it. The clip shows the thief using a tool to adjust the meter's settings, then cuts to a clip from the reporter describing rampant parking meter theft. The clip does not provide instructions for how to replicate the theft. प्रश्न 6/7 एक समाचार रिपोर्टर एक समाचार स्टेशन के चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है। वीडियो में एक चोर का फुटेज दिखाया गया है जो पैसे चुराने के लिए पार्किंग मीटर से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया है। क्लिप में चोर को मीटर की सेटिंग्स को समायोजित करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। फिर रिपोर्टर की एक क्लिप में बड़े पैमाने पर पार्किंग मीटर चोरी का वर्णन किया गया है। क्लिप में चोरी को दोहराने के निर्देश नहीं दिए गए हैं।
This is a violation because it shows someone stealing. This isn't a violation because it's in a news story. It isn't a violation because the video doesn't provide instructions for how to replicate the theft. This isn't a violation because tampering with a parking meter isn't a crime. यह एक उल्लंघन है क्योंकि यह किसी को चोरी करते हुए दिखाता है। यह कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह एक समाचार कहानी में है। यह कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि वीडियो में चोरी को दोहराने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। यह कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि पार्किंग मीटर के साथ छेड़छाड़ कोई अपराध नहीं है। Question: the 7th or the 7th of June is a gaming vlogger. He posts a video in which he talks about how the gaming industry is enforcing laws against illegal game downloads. He explains that every time companies try to enforce laws, people come up with new ways to download the games for free. He shows an example, sharing the URL for a website where viewers can download a popular video game for free and demonstrating how easy it is to download it. प्रश्न 7/7 जून एक गेमिंग व्लॉगर है। वह एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वह बताता है कि कैसे गेमिंग उद्योग अवैध गेम डाउनलोड के खिलाफ कानून लागू कर रहा है। वह बताते हैं कि जब भी कंपनियां कानून लागू करने की कोशिश करती हैं, लोग मुफ्त में गेम डाउनलोड करने के नए तरीके लेकर आते हैं। वह एक उदाहरण दिखाते हैं, एक वेबसाइट के लिए URL साझा करते हुए जहां दर्शक एक लोकप्रिय वीडियो गेम मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसे डाउनलोड करना कितना आसान है। This is a violation because it shows instructions for how to use a website to gain unauthorized access to a full video game that normally requires payment. This is not a violation because the video has educational context. This is a violation because Jun is using an illegally downloaded game. यह एक उल्लंघन है क्योंकि यह एक पूर्ण वीडियो गेम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी वेबसाइट का उपयोग करने के निर्देश दिखाता है जिसके लिए आमतौर पर भुगतान की आवश्यकता होती है। यह कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि वीडियो का संदर्भ शैक्षणिक है। यह एक उल्लंघन है क्योंकि जून अवैध रूप से डाउनलोड किए गए गेम का उपयोग कर रहा है। Your warning will expire on December 1st, 2024. If you violate the harmful or dangerous policy again before this warning expires, you'll get a strike if you violate a different policy. You'll get another warning with the opportunity to take another training. आपकी चेतावनी 1 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी यदि आप इस चेतावनी के समाप्त होने से पहले दोबारा हानिकारक या खतरनाक नीति का उल्लंघन करते हैं। तो आपको स्ट्राइक मिलेगी। यदि आप किसी भिन्न नीति का उल्लंघन करते हैं, तो आपको एक और प्रशिक्षण लेने के अवसर के साथ एक और चेतावनी मिलेगी। आपकी चेतावनी 1 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी यदि आप इस चेतावनी के समाप्त होने से पहले दोबारा हानिकारक या खतरनाक नीति का उल्लंघन करते हैं। तो आपको स्ट्राइक मिलेगी। यदि आप किसी भिन्न नीति का उल्लंघन करते हैं, तो आपको एक और प्रशिक्षण लेने के अवसर के साथ एक और चेतावनी मिलेगी। Complete a short training, 7 questions. If you violate this policy again within 90 days, you'll get a strike. If you violate a different policy, you'll get a warning. You can still decide to appeal later. Training completed on September 2nd, 2024. Your warning will expire on December 1st, 2024.
एक लघु प्रशिक्षण पूरा करें। 7 प्रश्न। यदि आप 90 दिनों के भीतर दोबारा इस नीति का उल्लंघन करते हैं तो आपको स्ट्राइक मिलेगी। यदि आप किसी भिन्न नीति का उल्लंघन करते हैं तो आपको एक चेतावनी मिलेगी। आप बाद में भी अपील करने का निर्णय ले सकते हैं। प्रशिक्षण 2 सितंबर 2024 को पूरा हुआ। आपकी चेतावनी 1 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी।